लखनऊ के डालीगंज में ड्राई फ्रूट बेच रहे दो कश्मीरी नौजवानों की भगवा रंग के कपड़ों में मलबूस बदमाशों ने पिटाई कर दी। दोनों कश्मीरियों का ताल्लुक जम्मू कश्मीर के कुलगाम से है। बदमाशों ने कश्मीरियों को ये कहते हुए डंडों से पिटाई की कि ये पत्थर चलाते हैं। पिटाई की वीडियो हमलावर के ही एक साथी ने बनाई। मकामी लोगों की मुखालिफत करने के बाद पिटाई करने वाले लोग वहां से चले गए। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बजरंग सोनकर नामी बदमाश समेत चारों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तो 20 साल से आ रहा था, कभी ऐसा नहीं हुआ हमारे से घटना। कल ये 4:30 पौने 5 बजे हुए। ये पहले बार देखा है। हम मजदूरी करता है, राजपुर बेचता है, 20 साल से आज तक कभी नहीं है हमारे से हुआ। लेकिन आज कोई आए थे ऐसे कोई बंदे जो मार पीट टाइट पीटने लगा था, वो आज पहले बार देखा था हमारे से। ऐसा उससे ज़बरदस्ती किया है, हमारा मारपीट किया है, हमारा साथ ऐसे ज्यादती किया है। लेकिन हमने FIR पुलिस को दिया था, हमको बहुत हेल्प हुआ और साहब सब पुलिस ने सपोर्ट किया कि हमने पकड़ लिया, उस पर कार्रवाई करेंगे। और हमने संदेश दिया है कि ठीक है, हम तुम्हारा साथ है और हमारी जनता भी तुम्हारा साथ है। आज के बाद आपको दुकान लगाओगे, दुकान के लिए हम तुम्हारे लिए बिल्कुल इंतज़ाम रखेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम लगा सकते हैं उधर पे। ये सब हमने दिए। ये बिल्कुल वो आए थे, लोग बताए हैं, वो तुम लोग है, तुम आतंकवादी है, यहाँ बेचता है, वहाँ पत्थर फेंकते हैं, इसलिए पूछता। बस इतना ही बताया, मारपीट करने लगा था। यह है सर हमारा, यही देखा है। और हमारे से देखो आधार कार्ड दे दो, तुम्हारे पास है नहीं। हमने दिखाए थे, हमने आधार कार्ड बताइए तुम्हारा डुप्लीकेट तो हम ओरिजिनल वाला है हमारे पास। तो और लोग आया, उन लोगों ने हमने बचा लिया। जब तो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आ गया और हमको थाने में ले गया। हमने वहाँ ये FIR दे दिया। और जो दूसरे लोग हमारे साथ है, अब्दुल सलाम, ये भाग गया, उसको बहुत कर दिया, उसे मार। तो इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ऋषभ मनी त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। ऋषभ, 4 मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। क्या पुलिस की जानिब से बताया गया कि क्या किसी संगठन से ताल्लुक रखते थे? सना, देखिए वीडियो फुटेज में जो 4 आरोपी दिख रहे थे, उन चारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस ने ये बताया भी है कि विश्व हिंदू दल नाम से इन लोगों ने एक लोकल ट्रस्ट बनाया हुआ था, स्थानीय जगह पर ही काम करता है, कोई बड़ा संगठन नहीं है। उसी के जरिए ये बदमाशी कर रहे थे। पुलिस ने चारों को गिरफ्तार किया, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 153A देशद्रोह जैसी धारा जो है वो लगाई गई है, 307 हत्या का प्रयास और 7 CLA क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट लगाया गया है। संगीन धाराओं में चारों आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ ही साथ जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, DG लॉ एंड ऑर्डर ने भी हमसे बात की। उन्होंने ये बात कही है कि पूरे प्रदेश में ये निर्देश जारी किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर ही नहीं, किसी भी प्रांत का कोई भी यहाँ पर आ रहा है, वो पढ़ रहा है या कोई भी रोजी रोजगार कर रहा है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व है, हमारा पर्व है, हम करेंगे। और जो भी कानून हाथ में लेगा, उनके साथ अभद्रता करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जाहिर सी बात है, और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की जानिब से पहल की गई है और चारों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऋषभ मनी त्रिपाठी हमारे नुमाइंदे इस मौके पर मौजूद हैं। क्या इस ताल्लुक से जो मुतासिरा है, जिनकी पिटाई की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि कब से वो कारोबार करने आ रहे थे? हम कुछ देर पहले उनका रद्दमल सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ, पहली बार उनके साथ ये वाकया पेश आया है। जी बिल्कुल सही, हमारी बात खुद हुई है अब्दुल सलाम से और अफजल दोनों से, कुलगाम के दोनों रहने वाले। और उनका कहना है कि वो पिछले 20 साल से लखनऊ में आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट बेच रहे थे, लेकिन कभी भी उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया गया। ये पहली मर्तबा है जब उनके साथ मारपीट की गई और ये कहा गया है कि तुम लोग यहाँ से कमाते हो और कमाई का पैसा भेजते हो कश्मीर में, और वहाँ पे हमारी सेना के ऊपर पत्थरबाजी तुम्हारे लोग करते हैं। इनको आतंकवादी कहा गया, पत्थरबाजियों का सहयोगी कहा गया। ये कह के इनके साथ मारपीट की गई। जो अब्दुल सलाम करके एक युवक है, उसके सर में डंडा भी पड़ा है, उसको थोड़ी चोट भी लगी हुई है। ऋषभ, पुलवामा हमले के बाद हमने देखा था कि इस तरह के वाकये में ज्यादा इजाफा हो रहा था। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरियों की पिटाई की जा रही थी और इसी लकब से उन्हें दोहराया जा रहा था, लकब दिया जा रहा था। ऐसे में जो लखनऊ पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई है, उन तमाम लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करेगी। जी सना, बिल्कुल। देखिए, पुलिस ने जो कार्रवाई की गई है, इसको काफी सख्त कार्रवाई माना जा सकता है। IPC के जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो बहुत ही संगीन, बहुत ही गंभीर सेक्शंस हैं। और खुद DG लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार ने कहा है कि बीते दिनों पुलवामा हमले के बाद जो कश्मीरी पे कई जगह अटैक हुए, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय अपना दिया था, उसको पूरी तरह से फॉलो करवाया जा रहा है। और उसी के मुताबिक यहाँ पर किसी भी हिस्से में उत्तर प्रदेश के कश्मीरियों की सुरक्षा का जिम्मा उत्तर प्रदेश पुलिस का है और वो किसी भी तरह से उनके साथ कोई भी
मिसबिहेव नहीं होने दें। जी, बेहद शुक्रिया ऋषभ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। वहीं एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने सवाल उठाया है कि अगर कश्मीरियों को मारकर भगाया जाएगा तो क्या वो कश्मीर में जाकर पत्थर नहीं उठाएंगे। कश्मीरी को आप 100-200 रुपये भी कमाने नहीं देंगे महज इसलिए कि वो कश्मीरी है, और रोड पे मारेंगे उसको। अगर आप उसको मार कर भगाएंगे लखनऊ से तो फिर जाकर क्या पत्थर उठाए वहां पर? वो आप वही चाहते हैं ना कि पत्थर उठाए, वो गड़बड़ करे वैली में जाकर। जो शयातीन बैठे हैं वो तो चाहते ही है कि हम इनमें फ्रस्ट्रेशन पैदा कर दें। तो ये जो जिन्होंने उसको मारा है वही सबसे बड़े देश के दुश्मन है। ये लोग सबसे बड़े जाहिल नहीं है, बल्कि ये मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत कर रहे हैं। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं तो डिमांड करूंगा कि राजनाथ सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ है, पूरी इंटरनेशनल पूरी दुनिया में मैसेज जा रहा है कि एक हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कश्मीरी जो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स बेचने आया था, जिसको मुश्किल 100 रुपये नहीं मिलते थे, उसको मारा पीटा जा रहा है। तो फिर कश्मीर जाकर क्या करेगा फिर वो?